प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो मानते हैं कि बाबा जी उनका नुकसान किया है, पर वह नहीं जानते कि बाबा जी ने उनका छोटा नुकसान कर जो है बड़ा फायदा किया है और उनको बड़े नुकसान से बचाया है। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो कि गांव में रहता था और उसके परिवार में उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। वह जो था दूध बेचने का काम करता था और भैंसों से दूध निकाल कर जो है अपने गांव में बेचता था और ऐसे ही उसका दिन की बात होती थी और उसकी कमाई भी ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके थोड़े पैसे बचे तो उसने कहा चलो एक नई भैंस ले लेते हैं, अपना व्यापार थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करेगा। तो साध संगत जी, उसने नई भैंस ली और बाबा जी का नाम लेकर काम शुरू कर दिया और उनके ऐसे ही काम चलते चलते 2 साल हो गए। अब उनके तरक्की होने लग पड़ी। साध संगत जी, कुछ समय बाद जो है उसकी भैंस जो है वो थोड़ी सी बीमार रहने लगी। उन्होंने कहा कि चलो दवाई पता करते हैं तो ये ठीक हो जाती है और उन्होंने ऐसा किया तो भैंस को थोड़े दिन तक आराम आ गया, लेकिन फिर 15 दिन बाद उसकी जो हालत थी वह खराब होने लगी। तो वह बड़ा हैरान होने लगे कि इसको अचानक क्या हो गया है। तो ऐसे ही करते करते 15 दिन बाद उनकी भैंस मर जाती है और वो जो सत्संगी था वह बहुत रोता है और कहता है कि मैंने 2 लाख की भैंस ली है और इतनी महंगी भैंस ली है, बाबा जी का नाम लेकर भैंस ली है। और बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मेरे व्यापार में मेरा इतना घाटा कर दिया। मैंने ये नेक कमाई थी मेरी, लेकिन आपने मेरी नेक कमाई को भी आपने ऐसे नहीं जाने देना था। आपने मेरी भैंस को रक्षा करनी थी, लेकिन मेरी भैंस मर गई तो अब मैं क्या करूँगा? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा कि नई भैंस आ जाए? हमारा जो है अब व्यापार अच्छा चल रहा था तो आपने हमारी भैंस को मार दिया और वह बड़ा ही रोता है। उसकी पत्नी कहती है कि क्या पता इसमें बाबा जी ने हमारी कोई भलाई रखी हो। वो कहता है भलाई, हमारा नुकसान हो गया है और तुझे भलाई की पड़ी है। और वह अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कहता है और बड़ा ही रोता है और रोता ही जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी भैंस मर गई, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है और आप ऐसे ही बाबा जी पर जो है ऐसे बातें डाल रहे हैं, ये तो कर्मों का चक्कर है। वो कहता है कैसे कर्म, अभी तो 2 साल हुए हैं, भैंसे तो 15-15, 20-20 साल जो है चलती है। अभी तो ये नई मैंने भैंस ली है और सिर्फ 2 साल के बाद ही ये पुरानी हो गई है और बहुत रोता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो तुमने पिछले साल 2 सालों में ही ली थी भैंस, इसको क्या हो गया? वो कहता है पता नहीं किस कर्म जन्म के कर्मों का हमें ये फल मिला है। अभी 15 दिन पहले ये बीमार थी, इसका इलाज करवाया तो ठीक हो गई थी, अब फिर ये मर गई है, हमें तो इसकी बीमारी का पता ही नहीं चला। एकदम तो ये स्वस्थ थी और ये मर गई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है। उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अब मर गई है तो इसका इतना पछतावा करने का क्या फायदा है, जाओ इसे कहीं जाकर दफना दो। वह और उसका लड़का गांव के बाहर मिट्टी खोदते हैं और जब वह गांव के बाहर उस भैंस को दफनाने लगते हैं तब वह फिर रोने लग पड़ता है और कहता है कि हमारी बुरी किस्मत, पता नहीं हमारे लेखों में और क्या क्या नुकसान लिखा है। और घर चला गया। उस दिन उसने रोटी नहीं खाई और ऐसे ही सो गया। और उस दिन पहले वह रोज सिमरन कर सोता था, तो उस दिन उसने सिमरन नहीं किया तो वैसे ही सोने चला गया। जैसे ही वह सोता है और इसके 1 घंटे बाद उसे एक सपना आता है जिसमें वह बाबा जी को देखता है और बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है बाबा जी मैंने अभी 2 साल हुए हैं तो
मेरी भैंस मर गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा विलाप क्यों कर रहे हो, उसकी होनी ऐसी लिखी थी। वो कहता है बाबा जी अभी तो वह जवान थी, अब उसको ना उसे कोई बीमारी हुई है ना कुछ हुआ है, तो वो कैसे मर गई। बाबा जी कहते हैं बेटा तुझे नहीं पता। वो कहता है क्या नहीं पता बाबा जी, आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ लगेगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तेरा एक जवान बेटा था, काल तेरे बेटे को लेने आया, लेकिन काल कहता है कि मैं उसके जवान बेटे का टाइम समय खत्म हो गया है, तो मैं अब उसे ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो सत्संगी बड़ा हैरान होता है। वो कहता है क्या ये सच में। तो बाबा जी कहते हैं हाँ। तो मैंने उसे कहा कि अगर तू उसके बेटे को ले जाएगा उसे बड़ा पछतावा होगा, बड़ा रोएगा, वह मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। तो फिर सत्संगी कहता है आपने काल को क्या कहा। तब बाबा जी कहते हैं मैंने काल से कहा कि इसके बदले में तू कोई और चीज ले जा। तब काल कहता है कि मुझे किसी ऐसी चीज को लेकर जाना पड़ेगा जिसके अंदर आत्मा है। तो वो कहता है कि मैं उस सत्संगी के जवान लड़के के बदले में इस भैंस को ले जाता हूँ, तो इसीलिए वह तेरी भैंस के बदले ले गया और तेरे बेटे की जिंदगी बख्श दी। तो ये सुनकर वह बड़ा रोता है। जी मैं आपको ऐसे ही कोस रहा था, आपने मेरा नुकसान नहीं कराया बल्कि फायदा कराया है। अगर मेरे बेटा मर जाता तो हम लोगों को बहुत दुख होना था, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब काल आता है तो उसे भी अपने साथ किसी न किसी को लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए उसने भैंस की तरफ इशारा किया तो मैंने उसे ले जाने के लिए कह दिया। सत्संगत जी वह बहुत ही रोता है और सुबह उठकर अपनी पत्नी को बताता है कि अरे हम तो बाबा जी को ऐसे ही कोस रहे थे, बाबा जी कल मेरे सपने में आए। तो उसकी पत्नी कहती है क्या कहा बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा कि मैंने तेरे बेटे की जान बचाई है, क्योंकि काल तेरे बेटे की जान लेने आया था और उसको मैंने मना कर दिया, जिस कारण उसे भैंस को लेकर जाना पड़ा। तो ये बात सुनकर वह बहुत रोती है और कहती है देखा मैंने आपको कहा था ना बाबा जी कभी हमारा नुकसान नहीं करेंगे, हमें बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन आप बाबा जी पर विश्वास नहीं रखते, आप तो उल्टा बाबा जी को कहने लग पड़े। वो कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। वह अंदर जाते हैं बाबा जी की फ़ोटो के आगे, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी हमारी गलतियों के लिए हमें बख्श लीजिए, हम बख्शनहार हैं, हम आपके नादान बच्चे हैं, आप पर शक करते हैं, लेकिन आप तो बाप है, अपने बच्चों को तो माफ़ कर सकते हैं और हमें माफ़ कर दीजिएगा। और वह बहुत खुश होता है कि बाबा जी ने हमारा नुकसान नहीं किया। ठीक इसी तरह वह काम करता रहता है और फिर उसे फ़ायदा होता है और फिर एक दो भैंसें ले लेता है। उसकी पत्नी कहती है आप ठीक खुश है ना, बाबा जी ने आपका नुकसान नहीं किया बल्कि डबल फ़ायदा कर दिया है, अब आपको एक भैंस के बदले दो भैंसें मिल गई है। वह बहुत खुश होता है कि बाबा जी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। तो साथ संगत जी जब बाबा जी कुछ ऐसा करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा जी हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमें को कष्ट देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाबा जी हमें कभी कष्ट नहीं दे सकते, वह तो हमारा जो है फ़ायदा ही करते हैं और हमें छोटी छोटी तकलीफ़ें देकर हमारे जो बुरे कर्मों हैं उनसे निकालते हैं, क्योंकि इंसान योनि ऐसी है जो कई तरह के कर्म करती है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों का फल जो भोगना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो हैं इस बात को नहीं मानते और हम कहते हैं कि हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए, हमें क्यों दुख पहुंच रहा है। हम कई बुरे कर्म करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, जैसे इस सत्संगी ने भी कोई बुरे कर्म किए होंगे और ये भूल गया। सत्संगत जी ऐसे ही हमेशा अपने सतगुरु पर विश्वास बनाए रहे। जो सतगुरु पर विश्वास बनाता है वह हमेशा ही उनके का पात्र बनता है। तो सत्संगत जी आप भी हमेशा जी पर विश्वास रखें और भजन सिमरन जरूर कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमें हमारे सतगुरु को साथ जोड़ती है। तो सत्संगत जी
ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।